बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी आयशा नेक और सब्र करने वाली औरत थी। अहमद दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर गुजर बसर करता, मगर किस्मत की ऐसी मार थी कि जितनी मेहनत करता उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती। एक दिन सुबह सुबह अहमद जंगल में लकड़ियां काटने गया। मौसम बदला बदला सा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते भी धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। मगर अहमद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वह फिर से लकड़ियां काटने लगा। मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी तेज और दर्दनाक। अब तो उसके कदम खुद ब खुद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। वह जंगल के अंदर गहराई में चला गया, जहां घना अंधेरा था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। उसने देखा कि एक सफेद लिबास में लिपटी हुई औरत जमीन पर गिरी हुई है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सर उठाया। उसकी आंखों में डर और मायूसी थी। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से गुजरी हो। वह कांपते हुए बोली, भाई साहब, मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगी। अहमद घबरा गया। उसके दिल में रहम आया और उसने आगे बढ़कर औरत की मदद करनी चाही। मगर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, कुछ ऐसा हुआ कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अहमद के हाथ जैसे ही उस औरत के हाथ तक पहुंचे, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अचानक हवा तेज हो गई, जैसे पूरा जंगल हिलने लगा हो। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगीं और आसमान पर काले बादल छा गए। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने जंगल में इस हाल में कैसे पहुंची? औरत ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरा जर्द था और होंठ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं एक मजबूर औरत हूँ। मुझे मेरे शौहर ने इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब मैं दर दर भटक रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। अहमद को उस पर रहम आ गया। उसने सोचा कि अगर ये औरत सच में किसी मुसीबत में है तो इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, तुम चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मेरी बीवी बहुत नेक औरत है, वह तुम्हारी मदद करेगी। औरत ने एक अजीब मुस्कान दी और धीरे से बोली, शुक्रिया, मगर मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी। अहमद चौंका और बोला, शर्त? कैसी शर्त? औरत की आवाज में अचानक सख्ती आ गई। तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम अपनी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी से भी मेरा जिक्र किया तो बहुत बुरा होगा। अहमद को यह बात अजीब लगी, मगर उसके दिल में इस औरत के लिए हमदर्दी थी। उसने सोचा कि शायद ये बेचारी डरी हुई है और किसी से अपना हाल बताने से डर रही है। वह बोला, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अब चलो। अहमद उस औरत को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी घुटन थी। लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, मगर जब अहमद मुड़कर देखता तो कोई नजर नहीं आता। आखिरकार जब वे गांव पहुंचे तो अहमद ने चारों तरफ देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वह जल्दी से औरत को घर के अंदर ले गया। आयशा, अहमद की बीवी, दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही अहमद घर के अंदर आया, उसने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई और ये कौन है? अहमद एक पल के लिए चुप रहा, फिर जल्दी से बोला, कुछ नहीं, ये बस एक मजबूर मुसाफिर है। रास्ते में मिली थी, बहुत परेशान थी, सोचा कि कुछ दिनों के लिए इसे अपने घर में पनाह दे दूं। आयशा नेक दिल औरत थी। उसने कुछ न कहा और बस सिर हिलाया, मगर उसे महसूस हो रहा था कि अहमद कुछ छुपा रहा है। रात का वक्त हुआ। आयशा सोने चली गई, मगर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी घर के किसी कोने से सरसराहट की आवाज आती तो कभी कोई किसी से फुसफुसाता हुआ मालूम होता। आखिर उसने हिम्मत करके कमरे की खिड़की से झांक कर देखा और जो नजारा उसने देखा वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आयशा ने खिड़की से झांक कर जो नजारा देखा वह देखकर उसकी रूह कांप गई। वह औरत जिसे अहमद मजबूर समझकर घर लाया था, इस वक्त कमरे के एक कोने में बैठी थी, मगर उसकी शक्ल अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था, आंखें अंगारों की तरह लाल हो चुकी थीं, होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके लंबे लंबे नाखून फर्श पर खींचते जा रहे थे। आयशा की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि वह औरत किसी से फुसफुसाकर बातें कर रही थी, मगर कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसकी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे किसी अजीब दुनिया से कोई जवाब दे रहा हो। आयशा की हिम्मत न हुई कि वह कुछ बोले, मगर उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर यह औरत है कौन
और इसका मकसद क्या है। इसी दौरान अचानक वह औरत खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आयशा घबरा गई और जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और आयशा महसूस कर सकती थी कि वह औरत उसके पास खड़ी है। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर एक ठंडी आवाज आई, तुम जाग रही हो? आयशा की रूह कांप उठी। उसने हिम्मत करके आंखें बंद रखीं और कुछ न कहा। कुछ देर बाद वह औरत वहां से चली गई, मगर अब आयशा को यकीन हो चुका था कि यह कोई आम औरत नहीं बल्कि कुछ और ही है। सुबह होते ही आयशा ने अहमद को सब कुछ बताने का फैसला किया। जैसे ही अहमद जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, आयशा ने धीरे से कहा, अहमद, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो औरत तुम कल घर लाए थे, क्या तुमने गौर किया कि वह अजीब बर्ताव कर रही है? अहमद थोड़ा परेशान हुआ, मगर वह अपने वादे को याद करके बोला, तुम फालतू की बातें मत सोचो, वह सिर्फ एक मजबूर औरत है। आयशा ने जिद की, नहीं अहमद, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह इस घर में अकेली नहीं है। वह किसी से बातें कर रही थी, उसकी शक्ल बदल चुकी थी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी बात मानो, हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा। मगर अहमद गुस्से में आ गया और बोला, तुम बेकार के वहम पाल रही हो। मैंने वादा किया है कि मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। आयशा मायूस हो गई। उसने सोच लिया कि अब उसे खुद ही इस राज से पर्दा उठाना होगा। रात होते ही आयशा ने एक तरकीब सोची। उसने चुपके से घर के कोने में एक शीशा रख दिया ताकि वह छुप कर देख सके कि वह औरत क्या कर रही है। जैसे ही आधी रात हुई, वही सरसराहट फिर से सुनाई देने लगी। आयशा ने धीरे से शीशे में झांका और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। वह औरत अब इंसान नहीं रही थी। उसका जिस्म हवा में लहरा रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कोई बुरी आत्मा किसी को पुकार रही हो। अब आयशा को पूरा यकीन हो गया कि यह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ बहुत डरावनी और शैतानी चीज है। मगर अब सवाल यह था, क्या आयशा इस डरावनी सच्चाई से अपने शौहर को बचा पाएगी या फिर वह भी इस रहस्यमयी औरत का शिकार बन जाएगी? आयशा की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक जिन्नात या बदरूह है। मगर अब सवाल यह था, वह इस बला से कैसे छुटकारा पाए? आयशा जल्दी से अपने कमरे में गई और अल्लाह से मदद मांगने लगी। उसे याद आया कि उसके दादा एक आलिम थे और उन्होंने बताया था कि बुरी ताकतें हमेशा कुछ निशान छोड़ जाती हैं। आयशा ने सोचा कि अगर वह इस औरत की असलियत जान ले तो शायद इससे बचने का कोई तरीका मिल सके। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वह औरत ठहरी थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो वह औरत आईने के सामने खड़ी थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई आईने में नहीं दिख रही थी। अब आयशा को यकीन हो गया कि यह कोई इंसानी औरत नहीं बल्कि शैतानी ताकत है। अब आयशा को देर नहीं करनी थी। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से अहमद को जगाया। घबराई हुई आवाज में बोली, अहमद, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम दोनों तबाह हो जाएंगे। वो औरत इंसान नहीं, जिन्न है। अहमद पहले तो हंसा, मगर जब आयशा ने उसे आईने की तरफ ले जाकर दिखाया कि उस औरत की परछाई नहीं पड़ रही तो उसका भी रंग उड़ गया। उसी वक्त वह औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख थीं और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। वह डरावनी आवाज में बोली, तुमने मेरा राज जान लिया, अब तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। अहमद और आयशा घबरा गए, मगर आयशा ने हिम्मत करके कलिमा ए तैयबा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, वह औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसका जिस्म कांपने लगा और धुएं में बदलने लगा। आयशा ने समझ लिया कि यही इसका इलाज है। उसने और तेज आवाज में आयत उल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अहमद भी उसके साथ मिल गया। कुछ ही पलों में वह औरत पूरी तरह धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई और घर में एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह अहमद और आयशा दोनों सुबह की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उन्हें इस बला से बचा लिया। अहमद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने आयशा से माफी मांगी और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा और कोई भी फैसला करने से पहले अल्लाह से मदद मांगूंगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी अनजान शख्स पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल सिर्फ उसी के पास है।